नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उदय कांझा। मैं स्वागत करता हूं आपका अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत ही खुशखबरी की बात है बच्चों आपके लिए कि आरआरबी की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है एनटीपीसी के लिए, जिसमें ऑलमोस्ट 11,000 समथिंग वैकेंसीज़ हैं। हालांकि प्रीवियस ईयर से देखा जाए तो ये वैकेंसीज़ काफ़ी कम है, बट ठीक है, अब गवर्नमेंट ने कुछ दिया है तो अब इसकी प्रिपरेशन भी हमें करनी होगी। लेकिन प्रिपरेशन करने से पहले ये जान लेना कंपलसरी है कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में कौन कौन सी वैकेंसीज़ निकाली हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं। तो आइए समझते हैं क्या क्या दिया है गवर्नमेंट ने। तो बच्चों, गवर्नमेंट ने एनटीपीसी 2024 के ऑलमोस्ट, अगर हम इसकी बात करें, एनटीपीसी नोटिफिकेशन 11,558 पोस्ट निकाले बेटा, जिसकी जो बहुत देर से पेंडिंग में पड़ी हुई थी। पिछले 3 सालों से कोरोना की वजह से ये नहीं आ पाई थी। गवर्नमेंट अब जाके इसको निकाला है। तो गवर्नमेंट ने इसमें 2 लेवल के पोस्ट निकाले हैं बेटा। एक है ग्रेजुएट लेवल के, दूसरे हैं इंटर पास लेवल के। तो ग्रेजुएट लेवल के अपने अपने अकॉर्डिंग पोस्ट हैं। इनके सीबीटीज़ किस मीडियम में होंगे, फॉर्म कब फिल होगा, इस सारे बातों का आंसर अभी दिया जाएगा। तो आइए इसके नोटिफिकेशन को हम लोग पढ़ते हैं। तो नोटिफिकेशन में बच्चों दिया गया है, पहले तो इसकी पोस्ट की बात कर लेते हैं कि इसमें 2 टाइप की पोस्ट है। एक ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट, जिसमें कि आया है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेशन मास्टर, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसीज़ होती हैं। फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर, पहले इसको गुड्स गार्ड भी कहा जाता था बच्चों, अब ये गुड्स ट्रेन मैनेजर के रूप में आता है। जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट निकली है, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। उसके बाद अगर देखा जाए ग्रेजुएट लेवल में ही सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है। तो ये वो सारी वैकेंसी है जिसके लिए आपका ग्रेजुएट होना बहुत कंपलसरी है। बिना ग्रेजुएशन के आप इन फॉर्म को फिल भी नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है दूसरी वैकेंसी की, जो 12th पास पे, जो बच्चे अभी जस्ट 12th पास की हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर हम 12th पास की बात करें बेटा, तो उसमें कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है। फिर और आगे बात करें तो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, और ट्रेन क्लर्क की पोस्ट है। ये सारी वैकेंसीज इसमें आई हुई है। और अगर बात करें तो टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो बेटा इसमें टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 11,558 वैकेंसी, 558 वैकेंसी, जो कि ऐसे एज नॉर्मल देखा जाए तो इतने सालों बाद वैकेंसी आ रही। वैकेंसी तो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने अपने तरफ से दिया है और इसको मेहनत करके करना है, क्योंकि आपको एक ही पोस्ट की नीड है। ठीक है, वैकेंसीज कम, इतने सारे बच्चे हैं, काफ़ी टाइम से वैकेंसीज आ नहीं रही रेलवे में। 2018 के बाद अब वैकेंसीज आई हैं। अभी हालांकि ये 5वां पोस्ट है जो वैकेंसीज निकली है। इससे पहले एएलपी टेक्नीशियन, ये सब पैरामेडिकल की पोस्ट आ चुकी है। अब आगे इसमें बात करते हैं बेटा। देखो, जो मॉडल ऑफ एप्लीकेशन होगा वो ऑनलाइन मोड होगा, यानी कि आपको ऑफलाइन में नहीं फिल करना है, कोई फॉर्म नहीं आएगा। ऑनलाइन इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी आरआरबी की वेबसाइट्स पे, वहाँ से आप जाके ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन डेट जो होगा बेटा वो 14 सितंबर टू 13 अक्टूबर तक का, किसका? ग्रेजुएट लेवल का। यानी कि देखा जाए सीधा सीधा 1 महीने की वैकेंसी, 1 महीने का टाइम दिया गया है आपको। तो बहुत जल्दबाजी में फॉर्म फिल मत करिएगा। इसके सारे नोटिफिकेशन, जो भी इसके इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको फॉलो करते हुए हम लोग को फिल करना है। जैसे जैसे गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शंस आते जाएंगे फॉर्म फिलिंग के लिए, हम आपको बताते जाएंगे। जो बात करें कि ये तो ग्रेजुएट लेवल की थी कि 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक स्टार्ट हो रहा है। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट की, जो 12th पास पे है ना, उसको आपको फिल करने की जो डेट है वो भी दोनों अलग अलग डेट है। आई थिंक इसमें दिया नहीं है मैंने, मैं उसको भी एक बार कंसीडर कर ले रहा हूँ कि कौन सा डेट है। वो आई थिंक 21 सितंबर से आएगी, जहाँ तक मुझे पता है। और एज लिमिट की बात की जाए, अब एज लिमिट सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि 2018 में वैकेंसी आई नहीं थी और 2018 से 2024 में आ रही, 6 साल हो गए। अब जो बेचारे बच्चे वेट कर रहे थे उनके लिए तो काफ़ी ईयर पास हो गया। अच्छा, ये वैकेंसी एज लिमिट पे भी तय होती है, तो देखा जाए तो कई बच्चे तो ओवर लिमिट हो गए। तो गवर्नमेंट ने इस बार 3 इयर्स की छूट दी है हर फॉर्म में। यानी कि अगर देखा जाए जो इंटर लेवल का फॉर्म है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें 18 से 30 साल के बच्चे फॉर्म को
फिल कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें 3 साल की छूट दी गई है। और यानी कि अब ये फॉर्म जो है 18 से 33 साल के बच्चे फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंटर लेवल की, मैं इसको पॉइंट आउट भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें। जो इंटर लेवल की है वो 18 टू 33 ईयर्स के बच्चे फिल कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया। कोरोना में वैकेंसीज आई नहीं, उसके वजह से गवर्नमेंट ने छूट दी है थोड़ी। और अगर बात करें हम सीधे सीधे बात करें हम ग्रेजुएट लेवल की, तो ग्रेजुएट लेवल की बेटा जो एज लिमिट होती थी 18 टू 33 ईयर्स होती थी। सिमिलरली गवर्नमेंट ने इसमें भी छूट दिया है, इसमें भी इन्होंने 3 साल का रिलैक्सेशन दिया। 3 साल का रिलैक्सेशन मीन्स 18 टू 36 ईयर के स्टूडेंट इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा आरआरबी एनटीपीसी का, वो सीबीटी मोड में होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 होंगे, बाकी स्किल टेस्ट भी होंगे। सपोज जो क्लर्कियल पोस्ट है उसके लिए टाइपिंग वगैरह होंगी, तो उसको आपको टाइपिंग प्रिपेयर करके रखना होगा। तो ये सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 मोड में होगा। ठीक है, बाकी स्किल टेस्ट होंगे आपके, टाइपिंग वगैरह हो गए। फिर और भी अगर कॉमर्शियल क्लब के लिए कोई स्किल वैकेंसीज स्किल टेस्ट होंगे तो वो यूज़ किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्टली मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स पे। हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था कि अलग अलग डेट्स हैं इसके लिए फिक्स की गई हैं। जो ग्रेजुएट लेवल के लिए वैकेंसी हैं, अगर हम बात करें ग्रेजुएट लेवल के लिए जो वैकेंसीज हैं, देखिए 2 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आ गया एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में। अब जो ये डेट स्टार्ट हो रहा फॉर्म फिलिंग की, है ना, वो 14 सितंबर से हो रहा है बच्चों, 14 सितंबर से हो रहा है। और इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की 13 अक्टूबर। मतलब सीधा सीधा बोले तो 1 मंथ का टाइम दिया गवर्नमेंट ने, आराम से फिल करने की जरूरत है। ये नहीं घबराहट में जाके तुरंत फिल कर दिए कि हम ही सबसे पहले फिल करेंगे और हमारा ही हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। आराम से फिल करिएगा, आराम से आपके पास टाइम है, फिल करिएगा, देखिए सारे नोटिफिकेशन, सारे इसके इंस्ट्रक्शन देख के इसको फिल करिएगा। बात करें अगर हम इंटर लेवल की, 12th पास लेवल की, है ना, तो 12th पास लेवल पे जो है बेटा, इसकी भी नोटिफिकेशन 2 सितंबर साथ में आई थी ग्रेजुएट लेवल वाले के। और 21 सितंबर से इसको फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 21 सितंबर से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा आपको ग्रेजुएट लेवल का, तो फॉर्म फिल करने में इजी होगा। अब बात करें कि इसकी लास्ट डेट क्या होगी, तो 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट होगी। किसकी बेटा, जो 12th पास वालों के लिए है, जैसे क्लर्क, सीनियर क्लर्क, ये सारी वैकेंसी है, इसकी लास्ट डेट होगी 20 अक्टूबर। तो ऐसा भी नहीं मत करिएगा कि हम सबसे लास्ट में भरेंगे, देर से आएंगे और देर से पाएंगे, नहीं नहीं, आराम से टाइम लेते, क्योंकि लास्ट में कुछ वेबसाइट वगैरह स्लो हो जाती हैं जिसका प्रॉब्लम होता है। अगर हम बात करें वैकेंसीज़ की, अब हम आ जाते हैं कि अंडर ग्रेजुएट लेवल में कितनी क्या क्या वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो हाँ, देखो टोटल जो है बेटा 3000, अगर हम बात करें कि 12th पास वालों के लिए कितनी वैकेंसी है और ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए कितनी वैकेंसी है, अगर हम बात करें 12th पास वालों के लिए, तो टोटल 3445 वैकेंसी है ना। हालांकि ये बहुत कम वैकेंसी है, 3445 क्या ही वैकेंसी होती है, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, जो है उस पर हम लोग मेहनत किया जाएगा। और दूसरी बात, जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है वो ऑलमोस्ट 8113 वैकेंसीज हैं, यानी कि इसमें थोड़ी पोस्ट ठीक ठाक है, पोस्ट ठीक ठाक है। और सबके लिए एज लिमिट आपको पता ही है। आइए जानते हैं कौन कौन सी वैकेंसी निकली है, किसमें कैसे कैसे पोस्ट है, वैकेंसीज वाइज कितनी कितनी पोस्ट निकाली है आरआरबी ने। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले इसमें जो हमको दिख रहा है जूनियर क्लर्क, हाँ, इसमें बात करें 12th पास के लिए, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट लिखा है, मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ, मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ, वेट अ मिनट, इसको मैं ठीक कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे 12th पास कर देता हूँ इसको। इसको मैं, देखो बेटा, ये जो वैकेंसीज हैं ये 12th पास वालों के लिए हैं,
ठीक है, आइए देखते हैं। तो 12th पास वालों के लिए बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इसमें टोटल 4 पोस्ट दिख रहे हैं। कौन कौन से दिख रहे हैं? सबसे पहला है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी कि जूनियर क्लर्क की पोस्ट, जो टाइपिस्ट की पोस्ट होती है आपने देखा होगा, उसकी टोटल 990 वैकेंसीज आई हैं। कितनी बेटा? 990 वैकेंसी आई हैं, 990 वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की बेटा 361 वैकेंसी है, जो कि बहुत कम है, लेकिन कोई बात नहीं। आगे हम देखते हैं ट्रेन क्लर्क की, ये कितनी वैकेंसी है? ये 72 वैकेंसीज है इसमें। और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की कितनी वैकेंसी है? ये है 2022, सबसे ज़्यादा इसी में वैकेंसी देखी जा रही है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो हालांकि अपॉर्चुनिटीज़ तो कम है 12th पास वालों के लिए, लेकिन फिर भी ठीक है, उनके लिए एक मौका है ताकि इसको ट्राई करें और आगे बढ़ें। टोटल जैसा कि हमने बताया 3445 वैकेंसीज हैं 12th पास वालों में। अब आइए देखते हैं ग्रेजुएट लेवल वालों में। ग्रेजुएट लेवल वालों में थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा हैं, जो भी ग्रेजुएशन पार कर चुके हैं और जिनकी एज 18 to 36 है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज है? सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आई है गुड ट्रेन मैनेजर की, है ना, जिसको गुड्स गार्ड्स भी कहा जाता है पहले। हालांकि ये वैकेंसी ड्यूटी के अकॉर्डिंग इसकी पे होती है और पे बहुत अच्छी हो जाती है ना। हालांकि ये देखा जाए तो इसकी सबसे जो बेस्ट वैकेंसीज होती है इस ग्रेजुएशन लेवल की, वो होती है स्टेशन मास्टर की, लेकिन फिर भी हम गुड्स ट्रेन मास्टर से स्टार्ट करें। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 3144 बेटा, और अच्छी वैकेंसी होती है। हालांकि ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप ट्रेन मैनेजर होंगे, ट्रेन ले जाना, ड्रॉप करना, छोड़ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उसके अकॉर्डिंग इसमें वैकेंसी भी ज़्यादा है। दूसरा हम देखें चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, अगर देखें तो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी बेटा इसी की है। किसकी? चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। इसमें है 1736 वैकेंसीज। ठीक है, तो इसमें भी ठीक ठाक है। थर्ड अगर हम बात करें थर्ड वैकेंसी की, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें है बेटा 732 वैकेंसीज। फिर अगर हम बात करें आगे जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें है 1507 वैकेंसीज, यानी कि इसमें भी ठीक ठाक है। और जो कि इस पूरे ग्रेजुएट लेवल की जो सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है, सबसे रुतबे वाली पोस्ट मानी जाती है, जिसमें आदमी चाहता है कि घुस जाए और 10 लोग इसकी इज्जत करें और आगे बढ़े, और एक मतलब अलग सा होता है ना भौकाल टाइप का, स्टेशन पे आप खड़े हैं, सब आपसे पूछ रहे हैं कि सर क्या करना है, आप क्या करना है, तो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो स्टेशन मास्टर, जिसके पीछे लड़के या लड़कियां ज़्यादा पड़े रहते हैं, क्योंकि ये अच्छी जॉब होती है, बहुत प्रोफेशनल जॉब होती है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है। स्टेशन का पूरा दारोमदार आप ही के ऊपर रहेगा। तो 994 वैकेंसीज है। वैकेंसीज हालांकि इसमें कम है 994, लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब चलिए सरकार ने कुछ तो मतलब बच्चों के लिए सोचा और किया। आगे बढ़ते हैं, अगर इन सब का ग्रैंड टोटल कर दे तो 8113 वैकेंसी है, यानी कि 8113 वैकेंसीज है। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है बच्चों, देखो ऐसा मानना है कि ये वैकेंसीज बढ़ेंगी भी, है ना। ऐसा नहीं है कि जैसा कि अभी टेक्नीशियन ALP में हुआ था, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला तो जो वैकेंसी थे बाद में उसको इंक्रीज़ कर दिया। तो अभी इसकी भी नोटिफिकेशन हो सकता है कुछ जोन से निकाली जाए और जहाँ कम पोस्ट हो उसको इंक्रीज़ करके दे दिया जाए। ठीक है, अब अगर बात करें फ़ी की, देखो ऐसा है बच्चों कि फॉर्म 2 बार भराया जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि ये बहुत नाइंसाफ़ी है बच्चों के साथ, क्योंकि 500 फीस 2 बार पे करना, एक्चुअली बच्चों ने खुद ALP टेक्नीशियन पे करके आ रहे होंगे, फिर उसके बाद ग्रेजुएट लेवल और इंटरमीडिएट लेवल, पहले ये वैकेंसीज एक साथ निकला करती थी, गवर्नमेंट इसकी एक साथ फीस लिया करती थी और एग्जाम कंडक्ट कराया करती थी प्रीवियस ईयर। बट इस बार गवर्नमेंट ने दोनों को सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, जिसके वजह से इसकी जब ग्रेजुएट लेवल की फॉर्म निकलेगी और जब 12th पास की फॉर्म निकलेगी, दोनों के लिए अलग अलग आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। थोड़ा सा जाती है, लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से है। देखो इसमें एक चीज़ और अच्छी चीज़ है कि 500 आप दे तो दोगे, लेकिन देने के बाद ऐसा नहीं कि 500 पूरे गवर्नमेंट खाते में चले जाएंगे। जब आप एग्जाम दोगे 400 आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। ठीक है, हालांकि जनरल और OBC कैटेगरी के लिए बात करें फीस की, है ना, तो कोई अंतर नहीं है, 500 आप दोनों को देना है। ठीक है, 500 रुपीज़ आपकी फ़ीस है, और आप इंटरमीडिएट लेवल ग्रेजुएट लेवल दोनों के लिए आप 500 अलग से देने होंगे। अगर बात करें ST SC PW वुमेन एंड एक्स सर्विसमैन की,
या ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज़ की बात करें, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास की बात करें, तो उनके लिए 250 रुपये की फ़ीस है। ठीक है, जो 250 रुपये की फ़ीस है वो भरना है। जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम देंगे, अपीयर करेंगे फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम को, आपके अकाउंट में जो भी आपने अकाउंट उस टाइम एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम में डाला होगा, उस अकाउंट में वो पैसे वापस आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अप्लाई करने का क्या प्रोसेस होगा? पहले अब तो नोटिफिकेशन देखिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया। ठीक है, अभी आरआरबी की किसी वेबसाइट पे फुल इन्फॉर्मेशन इसकी आई नहीं है। ठीक है, वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम आती रहेगी। 14 तारीख को पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसके जो भरने के प्रोसेस, बहुत सारे बच्चे इसके फॉर्म फिलिंग में बहुत गड़बड़ी कर देते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है भैया, इस बार ALP टेक्नीशियन के वैकेंसी में इतने बच्चों ने गड़बड़ किया। हालांकि रेलवे वापस देता है कि जो भी करेक्शन आपको करने हैं आप कर लीजिए टाइम पे, लेकिन बहुत बच्चे फॉर्म फिलिंग में बहुत मिस्टेक करते हैं, फ़ोटो को लेके उनको पता नहीं बैकग्राउंड कैसा होता है, कैसा होना चाहिए। तो इसके रिलेटेड भी हम लोग पूरा वीडियो बनाएंगे कि कैसे वैकेंसीज़ को फॉर्म को फिल करना है और क्या क्या प्रोसेस होंगे, क्या क्या मेथड्स होंगे, ताकि आपका एरर ना हो। ठीक है, इसके लिए एक फुल डिटेल वीडियोस मैं बनाऊंगा ताकि आपको ईजी हो। अभी तो प्रीवियस ईयर के डिटेल्स है मेरे पास, लेकिन मुझे लगता है कि उसके आधार पे कुछ भी बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो हो सकता है मे बी इस ईयर भी चेंजेस हो, तो वेट कर लेते हैं, वॉच कर लेते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जो भी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज़ हैं, देखो मेरा बात फिर से ध्यान से सुन लो सभी बच्चों, जो भी ग्रेजुएट लेवल वैकेंसीज़ हैं उसके लिए ग्रेजुएट डिग्री होना कंपलसरी है। मतलब आप बिना इसके काम नहीं कर सकते, आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास अगर ग्रेजुएशन डिग्री नहीं होगी तो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। कौन से वाले फॉर्म को? ग्रेजुएट लेवल वाले फॉर्म को। अगर आप बात करें सिर्फ आप 12th पास हैं तो आप 12th पास वाले को फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अपनी प्रिपरेशन को धीरे धीरे स्टार्टअप कर दीजिए। अब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल माध्यम से स्टार्ट कर दीजिए, अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के माध्यम से। देखो जो ग्रेजुएट लेवल के उसके पोस्ट मैंने बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो कॉमर्शियल क्लर्क है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस क्लर्क है, ट्रैफिक अप्रेंटिस, फिर रिजर्वेशन क्लर्क, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड सिलेक्शन, ट्रैफिक असिस्टेंट, ये सारी पोस्ट हैं। और 12th पास में है सीनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, ये सारी वैकेंसीज़ हैं। तो इसको फिल करना है आपको। अच्छा देखो, जो ग्रेजुएट लेवल के पेपर्स होंगे वो 2 मोड में होंगे, 1 और 2। अभी 12th वाला थोड़ा सा डाउट में है कि क्या होगा नहीं होगा, वो तो नोटिफिकेशन फाइनल आएगा तभी पता चलेगा कि डायरेक्ट CBT 1 के बाद CBT 2 कराते हैं कि स्किल टेस्ट ले लेते हैं, ये तो नोटिफिकेशन में डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ग्रेजुएट लेवल में क्लियर है कि पहले वो CBT 1, CBT 2, फिर स्किल टेस्ट अगर रिक्वायर्ड होगा तो स्किल टेस्ट, और फिर मेडिकल वगैरह अप्रोच करेंगे आपका। ठीक है, मेडिकल के भी इश्यूज होते हैं। एज मैं बता चुका हूँ, ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए 18 to 36 है और 12th पास वालों के लिए 18 to 33 है। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज आपको पता ही है कि OBC के लिए 3 years, ST SC के लिए 5 years और बाकी सबको एज इट इज़ जैसा जैसा प्रोवाइडेड है वो मिलेगा। ठीक है, और अपने सर्टिफिकेट वगैरह तैयार रखें, जितने भी कास्ट से रिलेटेड है सर्टिफिकेट अपना तैयार करके रखें, बना के रखें, ताकि एट द टाइम ऑफ फिलिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो बच्चों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रेलवे की तरफ से, और बाकी बची हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसे अगर ऐसा छूट गई हो तो उसको मैं देख लूँगा। वैसे तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है, और अदर इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे टाइम टू टाइम आती रहेगी। और बाकी क्लासेस हमारी जल्दी ही स्टार्ट होंगी, उसके साथ आप बिल्कुल जुड़िए। बेसिक से हाई लेवल तक हम ले जाएंगे, जो जो भी NTPC में आता है उन सारे पार्ट्स को हम कवर करेंगे, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, GS हो, GA हो, GK हो, मतलब कोई भी साइंस से रिलेटेड पार्ट, सारे पार्ट्स को हम कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए, और भी अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। धन्यवाद।